Hey, I'm leaving tonight. Is it possible to meet one last time? ये यादें कितनी अजीब होती हैं ना। ऐसे तो हम भूल जाते हैं दिन की रूटीन में, कल की परवाह में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव में। लेकिन ये यादें जब भी आती हैं ना, उसके बाद बाकी कुछ याद नहीं रहता है। क्या दिन, जगह, वजह, मानो बिन मौसम बारिश सी बरस जाती है और भीग जाते हैं हमारे सारे प्लान्स। एक ऐसी बारिश ये मैसेज लेकर आया था। वो क्या होता है ना, जब आप जिसे बुलाने लगते हैं वही आपको याद कर ले। महीनों के रेडियो के साइलेंस से ये तो तय था कि अब हमारे बीच में वो प्यार नाम का गांव नहीं बसता। लेकिन कभी कभी खुद को बस यूं ही बहलाया करती थी कि हमारे बीच में वो सपनों का शहर तो बसता है। मेरे कमरे की खिड़की और उसकी बिल्डिंग के टेरेस में से जो आसमान नज़र आता है, उसमें हम दोनों का बराबर का हिस्सा है। एक आखिरी बार तो मिल सकते हैं, फॉर ओल्ड टाइम सेक। एक और मैसेज आया, ओल्ड टाइम सेक। कभी कभी हम शब्द कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। उन 3 शब्दों में हज़ारों यादें कैद थी। कैद थे वो दिन जो रात के अंधेरे में घुल गए, और वो शामें जो शहर की लौ में पिघल गई। खैर, मैं उनकी यादों को भुलाने में कामयाब तो हो चुकी थी, तो सोचा मिलने में क्या हर्ज है। मैंने भी लिख दिया, ओके लेट्स मीट। शाम ढलने को आई थी जब मैं उसके बीच पे उसका इंतज़ार कर रही थी। मन में हज़ारों सवाल थे। इज़ दिस अ बैड आइडिया? प्रॉब्ली वो इस तरह से जाने से पहले लास्ट मिनट मुझसे क्यों मिलना चाहता है? हमारी तो बात भी नहीं होती, ना जाने कब से, हाँ ना जाने क्यों। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है दैट यू स्टॉप टॉकिंग टू समवन फॉर सो लॉन्ग दैट यू फॉरगेट व्हाई यू स्टॉप टॉकिंग टू देम इन द फर्स्ट प्लेस? ये सब बस सोच ही रही थी कि उसका सामने से आना हुआ। मन में एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग ने एक अपनी ही डिफेंस वॉल बना ली थी। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, ही गेव मी अ टाइट हग एंड सेड हाय। मानो ऐसा लगा किसी ने डूबते हुए आदमी को पानी से ऊपर खींच लिया। डिफेंस वॉल तो बनते ही गिर गई। हम बीच पे चलने लगे। और व्हाट्स बीन अप? व्हाट्स गोइंग ऑन? ओह दैट्स अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसी ही वगैरह वगैरह वाली बात, यू नो दैट शुगर कोटेड स्मॉल टॉक्स में उलझ गए। अक्सर हम जब पहले मिलते थे तो गाने गुनगुनाया करते थे, लेकिन आज पहली बार हम दोनों में चुप्पी थी और सिर्फ लहरों की धुन को सुन रहे थे। वो बोला, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार इस बीच पे मिले थे? उसने बड़े ही फिल्मी अंदाज में कहा। अच्छा, तो क्या इसलिए तुमने आखिरी बार भी यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है? शायद लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल टुडे। लॉन्ग पॉज। नीदर ऑफ अस कुड फॉलो दैट अप। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, इस तरह लास्ट मिनट मिलने की कोई खास वजह? आई मीन वी हैवंट मेट और स्पोकन इन सो लॉन्ग। नॉट रियली यार, इट्स जस्ट दैट इस शहर की मैक्सिमम मेमोरीज तुमसे जुड़ी हैं, तो तुमसे मिले बिना जाना ठीक नहीं लगा मुझे। तो क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर जॉब लग गई यहाँ पर तो आ जाऊँगा, बट आई डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स। एंड सिंस वी नेवर हैड अ फर्स्ट डेट, तो आई जस्ट थॉट वी कैन मेक अ लास्ट डेट अ मेमोरेबल वन। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
शायद मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि हम दोनों के बीच में प्यार तो बहुत था, लेकिन इजहार किसी ने नहीं किया था। वो एक शेर है ना, उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब तो इंतज़ार की घड़ी भी बीत चुकी थी। उस शाम मुझसे मिलने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। फिर हम कभी नहीं मिले। उसके म्यूचुअल फ्रेंड से पता चला कि ही इज़ बैक इन टाउन फॉर सम प्रोजेक्ट अ फ्यू मंथ्स लेटर, बट वी नेवर मैसेज ईच अदर। पता नहीं क्यों, बट आई लाइक टू थिंक that our last date was so perfect that anything else would have just tainted that memory. मैं अनु, कुछ रिश्ते शायद जिंदा नहीं रख पाता, और हम सब अंदर एक बात जानते हैं कि वक्त का नक्शा ही कुछ ऐसा है, कमज़ोर हर तैयारी है, मुलाकात आखिरी ही सही, ये सफ़र तो जारी है।